बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो मोशन को ग्राफ के ज़रिए से एक्सप्लेन करना, उसको समझना, ये मतलब है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन का। तो देखें, मोशन के ग्राफिकल एनालिसिस के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है स्लोप। हमें ये पता होना चाहिए कि कोई जो ग्राफ है तो उसकी स्लोप जो है वो क्या होती है। तो देखिए, ये आपके सामने डायग्राम है। इसमें ये जो है वो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और फर्ज करें कि ये दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट जो है वो पी आई है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स आई और वी आई। इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स आई और वी आई। इस तरह ये पी एफ पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एस एक्स एफ और वी एफ। तो जबकि यहाँ पर जो एक्स आई है, ये पार्टिकल, ये जो कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है जो कि यहाँ पर P1 पे है, तो उसका डिस्टेंस है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। उसका जो इनिशियल डिस्टेंस है बॉडी का अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो वो जो है वो एक्स आई है। और वी जो है ये पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है। इस तरह से ये जो कोई पार्टिकल है वो जब पोजीशन पी एफ पे है, फाइनल पोजीशन उसकी है, तो पी आई इनिशियल पोजीशन है और पी एफ फाइनल पोजीशन है, तो उस वक्त जो डिस्टेंस है अलॉन्ग एक्स एक्सिस पार्टिकल का वो एक्स एफ है। और जो उस वक्त वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो जो है वो क्या है, या वेलोसिटी या स्पीड है, वो क्या है, वो वी एफ है। तो अब देखें कि यहाँ पर लिखा है कि ये डेल्टा एक्स क्या है। तो देखें, डेल्टा एक्स जो है वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस है बिटवीन एक्स एफ एंड एक्स आई। ये देखें, ये एक्स एफ है, ये एक्स आई है, तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, वो डेल्टा एक्स है। यानी कि ये जो है ये डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई है। इसी तरह से देखें, ये जो है ये वाई एफ है और ये जो है ये वाई आई है, ठीक है। और डेल्टा वाई क्या है, वाई एफ माइनस वाई आई। तो जो वाई डेल्टा वाई है वो वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं, यानी कि वाई एफ और वाई आई, उनका जो है वो डिफरेंस है। लिहाजा डेल्टा एक्स क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है। और डेल्टा वाई क्या है, ये वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है, ठीक है जी। तो अब जो स्लोप है ग्राफ की, वो ये जो है ये पी आई और पी एफ, ये जो लाइन है, ये लाइन हम अगर पी आई और पी एफ को मिला दें तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन बनती है, ये क्या बनती है, ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्लोप। तो पी आई और पी एफ ये क्या है, ये इसे कहते हैं स्लोप। तो यही जो स्लोप है ग्राफ की, इसी को हम जो है वो मालूम करना चाहते हैं कि ये क्या होती है। तो याद रखें कि ये जो स्लोप है वो होती है डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स, यानी कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो स्लोप क्या होती है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। इसको आप यूँ भी याद रख सकते हैं कि ये जो कि डेल्टा वाई जो है ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो जैसे कोई चीज़ राइज करती है, राइज, ठीक है, राइज करें वाई आई से वाई एफ जाएँ, तो ये जैसे राइज कर रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पर रख सकते हैं आप राइज। और ये जो डेल्टा एक्स है, तो जैसे कोई चीज़ रन, जैसे हम रन करते हैं, तो ग्राउंड पर रन करते हैं, तो इसको आप रन भी कर सकते हैं। लिहाजा स्लोप को याद रखने के लिए क्या तरीका है कि राइज ओवर रन, राइज, ये राइज हो गया और डिवाइड बाई रन। तो ये जो है इसे कहते हैं स्लोप। क्या होती है वो, डेल्टा वाई, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई एफ माइनस वाई आई ओवर एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो बस ये जो ये बहुत अहम है, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन जो है उसमें स्लोप जो है, इसी से हम पता करेंगे कि कोई ग्राफ जो है हमें वो मोशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये आपने स्लोप जो है इसको आपने याद रखना है। अब हम जो है वो ये लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमारे सामने ये आपकी बुक की फिगर है,
तो ये क्या है, ये कौन सा ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसके इस तरफ जो है वो टाइम है, अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, टाइम है, और अलोंग वाई एक्सिस क्या है, डिस्टेंस है। डेल्टा टी टाइम है और डेल्टा एस क्या है, ये डिस्टेंस है। तो अब ज़ाहिर है कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ज़ाहिर है कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है इसकी जो स्लोप है वो ये स्लोप है। तो स्लोप क्या होती है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। स्लोप क्या होती है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा एस है। यस, जहाँ पर डेल्टा वाई जो है ये डेल्टा वाई है, तो उसकी जब यहाँ पर क्या है, डेल्टा एस है। इस तरह ये जो है ये यहाँ पर डेल्टा एक्स होगा, तो डेल्टा एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है, डेल्टा टी है। तो ये डेल्टा एस क्या है, ये दो डिस्टेंसेस का डिफरेंस है, एस एफ फाइनल डिस्टेंस और माइनस एस आई इनिशियल डिस्टेंस। इस तरह डेल्टा टी क्या है, ये भी जो है ये दो टाइम्स का डिफरेंस है, फाइनल टाइम टी एफ और माइनस इनिशियल टाइम टी आई। तो डेल्टा टी किसके बराबर है, टी एफ माइनस टी आई। तो देखें अब ये जो स्लोप है ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो अब ज़ाहिर है कि हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। अब सवाल ये है कि ये स्लोप है ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हमें मोशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। यस, ये जो स्लोप है ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो हमें ये मोशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये हम लिखा है कि स्लोप इज इक्वल टू ये क्या है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या है, ये स्पीड है। यस, ये स्लोप है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या होता है, स्पीड होता है। लिहाजा ये जो स्लोप है ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हमें स्पीड के बारे में, बॉडी की स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि बॉडी की स्पीड है वो क्या है, वो कैसी स्पीड है। ठीक है, वो क्या है। तो ये जो ग्राफ है ये हमें बताता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है, अबाउट द स्पीड। इसकी स्लोप है, जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, वो क्या बताती है, अबाउट द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो देखें ये मसलन ये ग्राफ है, यहाँ पर वैल्यूज प्लॉट की गई हैं। ये टाइम है 0, 5 और 10 सेकेंड, और ये जो है ये क्या है, डिस्टेंस है। पहले 0 है फिर 100 है। तो हम ये जो ग्राफ है इसको यूज़ करके स्पीड जो है वो मालूम कर सकते हैं। यानी कि जो ग्राफ की स्लोप है वो अगर मालूम कर लें, वो मालूम करके हम बॉडी की स्पीड है वो मालूम कर सकते हैं। तो देखें स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, v इज इक्वल टू क्या, स्लोप, ये एस एफ डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, यानी कि एस एफ माइनस एस आई ओवर टी एफ माइनस टी आई। तो यहाँ पर एस एफ क्या है, फाइनल डिस्टेंस क्या है, ये जो है ये फाइनल डिस्टेंस है, दिस वन। ये 100 जो है फाइनल डिस्टेंस, 100 पुट करते हैं आप। इनिशियल डिस्टेंस क्या है, 0, तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। यहाँ पर टी एफ क्या है, फाइनल टाइम है 10 सेकेंड, यहाँ पुट कर दें। इसी तरह जो टी आई है वो क्या है, वो इनिशियल टाइम है 0, तो पुट कर दें। तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो लिहाजा क्या मतलब हुआ कि ये जो स्लोप है हमें, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है हमें ये क्या बता रही है, स्पीड बता रही है ऑफ द बॉडी। और स्पीड क्या है इस ग्राफ के मुताबिक, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। लिहाजा आपने देखा कि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है उसकी स्लोप को मालूम करके हमने क्या मालूम कर लिया, बॉडी की स्पीड जो है वो मालूम कर ली, जो कि कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। देखें अब इस तरह से ये कुछ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैं, तो देखते हैं कि ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो आपको पता है कि क्या बताती है, स्पीड के बारे में बताती है। ये भी स्लोप है, ओ सी स्लोप है, ओ बी, ओ ए, ये तमाम स्लोप्स हैं ये। तो ये तमाम जो स्लोप्स हैं, जैसे ये हमने स्लोप पढ़ी है, ये स्लोप, ठीक है। तो इस तरह ये जो स्लोप्स हैं ये भी हमें ये भी स्लोप्स हैं और हमें क्या बताती हैं, अबाउट द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो देखें अब ये जो स्लोप है ओ ए और ओ बी और ओ सी, तो ये तो तीनों स्ट्रेट लाइंस हैं। ये स्लोप की तरह ये जो है ये भी स्ट्रेट लाइन थी। इस तरह ये जो स्लोप्स हैं वो भी क्या है, वो तीनों स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है जी। तो लिहाजा जो स्ट्रेट लाइन है अगर स्लोप स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जैसे ये है,
तो वो याद रखें कि वो बताती है अबाउट स्पीड और फिर अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड। ये बताती है अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड। याद रखें जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि ये किसी यूनिफॉर्म चीज़ के बारे में बता रहा है। जैसे यहाँ पर ये स्लोप क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बता रहा है। जैसे ये देखें हमने स्पीड कितनी निकाली है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या मतलब कि आप इस स्लोप को यूज़ करके, ठीक है, जिन पॉइंट्स के लिए भी जो अगर आपको जो गिवन है, ठीक है, जिन पॉइंट्स के लिए भी आप मालूम करेंगे स्लोप मालूम करेंगे, उससे जो स्पीड है वो यही आएगी, हमेशा क्या आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड आएगी। इसलिए कि ये ग्राफ कैसे है, ये स्लोप कैसी है, ये स्ट्रेट लाइन है। इस तरह ये जो है ये भी स्ट्रेट लाइन हैं, लिहाजा ये भी पहली बात तो ये है कि यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रही हैं। ओ ए स्लोप ओ ए ओ बी ओ सी ये क्या शो कर रही हैं, यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रही हैं, ठीक है। अलबत्ता ये जो स्लोप देखें, ये देखें ओ ए ओ बी और ओ सी, इनमें फ़र्क क्या है कि ये जो स्लोप है ये लोअर है, ये लोअर है और ये हायर है, ठीक है, ये इससे भी हायर है, ठीक है। तो ये लोअर जो स्लोप है ये लो स्पीड को, कम स्पीड को शो करती है। जितनी स्लोप लोअर है तो स्पीड भी उतनी कम है। ये जो स्लोप है ओ बी वो ओ ए से हायर है, वो स्टीप, इसे कहते हैं स्टीपर है, ये स्टीप है, ठीक है। तो लिहाजा ये जो स्लोप है ओ बी वो भी यूनिफॉर्म स्पीड शो करती है, लेकिन ओ ए जो स्लोप शो कर रही है स्पीड उससे ज़्यादा। इस तरह ओ सी जो है ये भी यूनिफॉर्म स्पीड शो करती है, लेकिन जो स्पीड ओ बी स्लोप शो कर रही है उससे ज़्यादा। तो लिहाजा जितनी स्लोप ज़्यादा होगी, जितना स्लोप स्टीप होगी, ठीक है, जितना स्लोप ज़्यादा होगी तो उतना ही जो है वो स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे कोई सीढ़ी होती है, ठीक है, ये सीढ़ी पड़ी है, ऐसी सीढ़ी पड़ी है, ये इसकी स्टीपनेस कम है, ये ज़्यादा स्टीपर है और ये इससे भी ज़्यादा स्टीपर है, ठीक है जी। तो लिहाजा जितनी जो स्लोप है वो स्टीप होगी उतना जो है वो स्पीड यहाँ पर क्या है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अलबत्ता ये जो ग्राफ है इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ ये ग्राफ है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जैसे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है वो इनकी तरह, बल्कि वो कर्व्ड पाथ है। ये स्लोप क्या है, कर्व्ड है, ये कर्व्ड स्लोप है। लिहाजा याद रखें कि अगर स्लोप स्ट्रेट हो तो वो शो करेगी यूनिफॉर्म स्पीड, लेकिन अगर कर्व जो है वो स्ट्रेट नहीं है, बल्कि स्लोप जो है वो, जो स्लोप की लाइन है वो क्या है, वो स्ट्रेट नहीं है, बल्कि क्या है, कर्व्ड है, तो फिर ये जो है ये शो करेगी वेरिएबल स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये हमेशा हमें बताएगा अबाउट स्पीड। तो लिहाजा ये जो कि कर्व्स हैं, ग्राफ जो हैं, ये चूँकि स्ट्रेट नहीं हैं, वेरिएबल हैं, ठीक है जी। लिहाजा यहाँ ये दोनों ग्राफ्स वेरिएबल स्पीड शो कर रहे हैं। यस, ये ग्राफ ओ ए और ओ बी ये दोनों जो है वो वेरिएबल स्पीड शो कर रहे हैं। अलबत्ता ये देखें, अगर आप गौर करें तो ये हम अगर चलें ओ से जाएं हम अगर बी की तरफ, तो देखिए यहाँ पर देखें ये ऐसे हम अगर जाएं स्लोप ज़्यादा है, ये देखें ना, हाई स्लोप है, और जो आगे जा रहे हैं स्लोप कम होती जा रही है, स्लोप कम होती जा रही है, ठीक है ना। जैसे ये स्लोप हायर है, ठीक है, और ये फिर लोअर स्लोप है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्पीड है शुरू में क्या है, स्पीड वो ज़्यादा है और टाइम के साथ साथ स्पीड कम हो रही है। लिहाजा ये जो ओ बी ग्राफ है ये डिक्रीजिंग स्पीड शो करता है कि स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्यों, हमें कैसे पता चला, फ्रॉम ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ये जो शुरू में जो स्लोप है हम जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है, तो ये हायर स्लोप है, ये स्टीप है, और टाइम के साथ साथ ये जो स्टीप है, स्टीपनेस इसकी कम हो रही है। लिहाजा इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिक्रीजिंग स्पीड को शो करता है। इसके बरक्स ये जो ग्राफ है, इसके बरक्स ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इसके बरक्स ये देखें, तो देखें शुरू में स्पीड क्या है, स्लोप क्या है, कम है, और फिर आहिस्ते आहिस्ते स्लोप बढ़ रही है। जैसे सीढ़ी जो है, तो शुरू में स्लोप क्या है, कम है, और ये फिर बाद में टाइम के साथ स्लोप क्या हो जाती है, वो बढ़ती जाती है, ठीक है।
तो लिहाजा जैसे ये सीढ़ी ऐसे पड़ी है, ऐसे पड़ी है, ऐसे पड़ी है, यहाँ स्लोप कम है, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, इस तरह ये जो है यहाँ पर शुरू में स्लोप क्या है, कम है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। लिहाजा ये जो OA ग्राफ है ये क्या शो करता है, ये इंक्रीजिंग स्पीड शो करता है। तो देखा हमने ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन से स्पीड के बारे में ये सारी मालूमात ले ली हैं। हमें ग्राफ जो है, स्पीड टाइम ग्राफ जो है, उसकी स्लोप है, हमें ये तमाम बातें बता रही है अबाउट द स्पीड ऑफ द बर्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ये जो वीडियोज़ हैं आप ये मुकम्मल देखें, और दरमियान में जहाँ ज़रूरी हो, जहाँ पर मैथमेटिकल स्टेप्स आ जाते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप उनको ख़ुद भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुख्तलिफ जो वीडियोज़ नेक्स्ट आने वाली हैं इंशाल्लाह आप तक पहुँचते रहें। और वीडियोज़ को सीक्वेंस में देखें, तरतीब से देखें, ताकि आप जो लेक्चर है उसको बेहतर तौर पर समझ सकें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।